उलमाए ज़वील एहतराम व फ़र्ज़ंदाने तौहीद इस्लाम व ख़वातीन इफ़्फ़त हाज़िरीन मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऊतुल इल्मा दरजात। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, आमीन। या शफ़ीअल मुज़निबी या रहमतल लिल आलमीन, या अमानल ख़ाइफ़ी या मुल्तजा इमदाद कुन। सरवते बे सरवता ए कुव्वते बे कुव्वता, ए पनाही बे कसा ए गमज़दा इमदाद कुन। या मुफ़ीदल जूद या सिर्रिल वजूद ए तुफ़ में बूद, ए बहारे इब्तिदा व इंतहा इमदाद कुन। इमदाद कुन इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। आइए हम और आप सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत हुज़ूर आक़ाए करीम रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, सिराजुस सालिकीन, जनाबे ताहा व यासीन अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक मुबारकबाद है कमेटी के वो अफराद खुसूसियत के साथ अलहाज हफीजुल्लाह साहब और उनकी इंतज़ामिया कमेटी, जिन्होंने इस इलाके में एक अजीम बारगाह साहिबी बारगाह साहिब आस्ताना हजरत बाबा मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्से पाक का एहतमाम इंसराम इंतज़ाम किया है। मैं दुआ करूँगा मौला इस उर्से सरापा कुद्स को अपनी बारगाह में मकबूले बारगाह फरमाएं। आप देख रहे हैं काफ़ी वक्त से ना किया कलाम आपने समात किया। अनकरीब मेरे बाद एक मुदल्लल और मुफस्सल खिताब खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी साहब से बेहतरीन खिताब आपको समात करनी है। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी समातों के पहलुओं को खोलने के लिए बरादर कबीर नकीब अहले सुन्नत नब्बाज़े कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मोइन अख्तर साहब क़िबला रज़वी के निकाबत के ज़ेरे असर ये फ़कीर आपकी बारगाह समाअत में हाजिर है। देख रहे हैं मिंबर नूर मुकम्मल उलमाए किराम व फ़ज़लाए एज़ाम के ताबानियों से मुनव्वर और शादमा है। खुसूसियत के साथ इस जलसे की सदारत फरमा रहे हजरत अल्लामा मौलाना इनायतुल्लाह साहब, साथ ही साथ उस्ताज़े मन उस्ताज़े मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना
मोहम्मद कासिम रजा साहब किबला नूरी शेखुल अदब दारुल उलूम अहले सुन्नत ज़ियाउल इस्लाम बड़ी मस्जिद उतरौला, वहीं पर दाएं जानिब हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हक साहब किबला रज़वी साबित प्रिंसिपल दारुल उलूम अनवारे मिल्लत छितरपारा, उनकी भी जलवा अफराई है। आप देख रहे हैं बहुत सारे उलमाए किराम हैं, मैं किन किन का नाम लूं, वक्त की किल्लत दामनगीर है और इसका मिजाज में नहीं लगता कि मजीद ज्यादा वक्त कौम का खराब किया जाए। कौम के वक्त को बड़ी बड़ी जो है भाषण करने वाली जमाअतों ने बहुत सारा वक्त कभी निशान के नाम पर, कभी पार्टी के नाम पर खराब किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यह अहले सुन्नत का वो नूरानी काफिला जब भी ये मिंबर पर तशरीफ लाते हैं तो किसी भी पार्टी की बात नहीं करते हैं, बस इश्क़ मस्ती की बात करते हैं, किसी दुनियादार की जमाअत की बात नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह वालों की जमाअत की बात करते हैं। किसी बहुत बड़े विद्वान और नेताओं की बात नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की बातें किया करते हैं। बहुत खुश नसीब हैं आप और इंतजामिया कमेटी लायक मुबारकबाद है। यह शाज़ बशास नूरानी चेहरे मुकम्मल ताबादियों से और उलूमे उलमाए किराम से गले मिलने के लिए बेपनाह बेकरार नजर आ रहे हैं। वाकई मैं कोशिश करूंगा कि आपसे आज खिताब करूं तो और खिताब के जरिए मैं आज आपको कुछ दे करके जाऊं, जिसके लिए इस फकीर का इंतखाब किया गया है। कोशिश यही होगी वो काम ये फकीर करके जाए, मगर एक बार अपनी मोहब्बत और अपनी अकीदत और अपनी हाजिरी की सबूत भी हमें देते हुए चलिए और एक हाथ को हसनी बनाइए, दूसरे को हुसैनी बनाइए, फिजाओं में मोहब्बत से लहराइए और बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। देखिए रोजाना शब्बेदारियां और कौम से मुलाकात बजरिए खिताब होता रहता है। आवाज थोड़ी पस्त है, मगर आपके इश्क और ईमान बहुत ही बेहतरीन मस्त है और उन्हीं मस्त माहौल में इस फकीर को जिसकी आवाज पस्त है पेश किया गया है। और अभी फौरन बोल करके मुझे दूसरी जगह भी खिताब करनी है, मगर मैं कोशिश करूंगा कि इंतजामिया कमेटी के इंतखाब पर भरपूर अंदाज में आपकी खिदमत में करता हुआ नजर आऊं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अशार आपने सुने, आपने कलाम को सुना, मगर 2-3 शेर आप भी मुलाहजा फरमाए ताते लफ्ज मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हर कोई कहता है सुन्नियों को हुआ क्या है, पैदाइश का माहौल हो, इंतकाल का माहौल हो, उर्स का माहौल हो, शादी की तकरीबात हो, जिधर देखो उधर पर एक नाम नजर आता है, नबी का नाम लिया जाता है, नबी की मिलाद होती है और उस मिलाद में होता क्या है, नबी की तारीफ होती है। कभी दस्ते नबूवत की तारीफ, कभी कदमे नबूवत की तारीफ, कभी रुखसारे नबूवत की तारीफ। मगर क्यों सोचते हो ओ सोचने वालों, ये मत सोचो, बल्कि ये शेर को सुनो। सोच अगर तू सोच सके तो फिर सोच मोहम्मद कैसे है, सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है, सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है। जिनके लिए खुद काबा झुका है फिर सोच मोहम्मद कैसे है, जिनके लिए खुद काबा झुका है। सोच अगर तू सोच सके तो फिर सोच मोहम्मद कैसे है, जिनके लिए खुद काबा झुका है फिर सोच मोहम्मद कैसे है। और चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया और तोड़ के उसको फिर से जोड़ा। सोच मोहम्मद कैसे है, तोड़ के उसको फिर से जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोच मोहम्मद कैसे है। और रब ने तो महबूब कहा है, ताहा और यासीन कहा है। रब ने तो महबूब कहा है, ताहा और यासीन कहा है। अरे उनके जैसा कोई ना आया फिर सोच मोहम्मद कैसे है, उनके जैसा कोई ना आया
फिर सोच मोहम्मद कैसे क्या है, बात रही। फिर सोच मोहम्मद कैसे है। और हजरत आदम से ईसा तक, हजरत ईसा से मुस्तफ़ा तक जितने नबी आए, जितनी उम्मतें आई, सबका किबला खाने काबा नहीं बल्कि बैतुल मुकद्दस था। किसकी मर्जी? रब की मर्जी। मगर मेरे मुस्तफ़ा आए, नमाज की हालत में है, इरादे मुस्तफ़ा हुआ मेरा किबला बैतुल मुकद्दस की बजाय खाने काबा हो जाए। फरिश्ता को रब ने भेजा और इरशाद फरमाया, ऐ महबूब अपने इरादे को पूरा करो, किबला आज से आपका खाने काबा होगा, आपकी उम्मत का किबला खाने काबा होगा। अब मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मर्ज़ी रब से, मर्ज़ी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला। मर्ज़ी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला। अरे सोच से जिनके किबला बदले, फिर सोच मोहम्मद कैसे है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सोच से जिनके किबला बदले, फिर सोच मोहम्मद कैसे है। और रब ने तो महबूब कहा है, ताहा और यासीन कहा है, और आमद पे सरकार के मेरे सारा आलम रोशन है। जिब्रील अमी खुद झंडा लगाए, फिर सोच मोहम्मद कैसे है। जिब्रील अमी खुद झंडा लगाए, फिर सोच मोहम्मद कैसे है। हजरात, वक्त आपका बहुत कीमती है, जिंदगी के लम्हात आपके बहुत कीमती है, जिंदगी के अय्याम आपके बहुत कीमती है। आपके पास जितनी चीजें हैं वो सब इनमिट चीजें हैं, वो सब बहुत क्वांटिटी में है, मगर उसके बावजूद बहुत कीमती है। अगर हाथ आपके पास है तो उसकी कीमत उससे पूछो जिसके पास हाथ नहीं है। अगर पैर आपके पास है तो इसकी कीमत उससे पूछो जिसके पास पैर नहीं है। अगर आंखें आपकी सलामत है तो उसकी कीमत उससे पूछो जिसके पास आंखें नहीं है। जुबान की गोयाई जिसके पास है उस गोयाई की कीमत उससे पूछो जिसके पास कुव्वते गोयाई नहीं है। अकल की फरासत जिसके पास है, फहमो फरासत जिसके पास है, उस अकल की फहमो फरासत उससे पूछो। जो बेअकला इंसान है मारा मारा फिर रहा है। मगर जरा सोचो मुसलमानों, आज हर कोई चाहता है कि हमको एक दर्जा मिल जाए, हमको एक पोजीशन मिल जाए, हमको एक मकाम मिल जाए, हमको एक जो है आलीशान ओहदा मिल जाए। मगर उस ओहदा के लिए आदमी कौन सी मेहनत नहीं कर रहा है, उस मर्तबे के लिए आदमी कौन सी परेशानियां नहीं झेल रहा है। मगर जरा सुनो मुसलमानों, जब एक बंदा है अगर वो चपरासी के मनाजिल पर है तो चपरासी के मंजिल से वो उठ करके पेरस्पल की मंजिल की चाहत रखता है। पेरस्पल की कुर्सी पर बैठने वाला वो ऊपर की कुर्सी की चाहत रखना है। मगर जरा सोचो, ऊंचाइयों पर बंदा पहुंचता है, किसी की ऊंचाई जमीन पर है, किसी की ऊंचाई गाड़ी के ऊपर है, किसी की ऊंचाई रेल पर है, किसी की ऊंचाई एरोप्लेन पर है। मगर और जरा सोचो, ऊंचाइयों का सिस्टम अनेक है, ऊंचाइयों का माहौल अलग अलग है, और हर कोई चाहता है ऊंचाई हो, उरूज हो, उरूजो इर्तका की मनाजिल को तय किया जाए, परवान को चढ़ा जाए। मगर जरा सोचो, इसी माशरे के अंदर जब लोग कहते हैं साहब फला शख्स उरूज पा गया है, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे भी उरूज चढ़ना है। मगर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हर उरूज को जवाल है। खबरदार, ये जुमले मत बोला करो, हर उरूज को जवाल नहीं है, क्योंकि कुछ उरूज ऐसे है कि जिसे जवाल है ही नहीं, बल्कि वो उरूज ही लाजवाल होता है। अब आप कहोगे मौलाना आसिफ रजा ये कौन सा फलसफा बता रहे हो, ओ जियाई साहब ये कौन सी तहकीक बता रहे हो। तो उलमाए किराम मौजूद है, बड़ी जिम्मेदारी से मैं अर्ज गुजार होना चाहूंगा कि कभी ये मत कहा करो कि हर उरूज के बाद जवाल है, क्योंकि उरूज पर परवरदिगारे आलम है और उसके लिए जवाल नहीं है। उरूज पर मेरे और आपके प्यारे आका है, उनके लिए जवाल नहीं है। इसलिए ये जुमले ना बोला करो। अब ये जुमले की जानकारी आपको आज मिली है, मगर ये जानकारी आपको और पहले मिल सकती थी। मगर वो कब मिलती? जब आप पढ़ना चाहते, जब आप उसे पढ़ते, तब आपको जानकारी मिलती। जब आप तालीम को लेते तब आपको
मालूमात होती कि हर उरूज को जवाल नहीं होता है, बल्कि कुछ उरूज ऐसे होते हैं कि जिसको जवाल ही नहीं है। अब यही पर ठहरो। आप सोच रहे हो मौलाना आखिर ये इल्म मिलेगा कहाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इल्म अगर चाहते हो तो कुरान की बारगाह में आना पड़ेगा, हदीस रसूल की बारगाह में आना पड़ेगा, और जब मदरसों के हवाले होगे तब ये इल्म हासिल करोगे। मगर कुछ लोग कहते नहीं साहब, अगर आज के दौर में फकत दीनी तालीम को पढ़ा गया तो प्रोफेसर नहीं बन पाओगे, फकत कुरान को पढ़ा गया तो इंजीनियर नहीं बन पाओगे, फकत हदीस रसूल को पढ़ा गया तो तुम फलासफर नहीं बन पाओगे, अगर तुमने सिर्फ कुरान को पढ़ा तो अदल के मनसब पर नहीं आ पाओगे, फकत तुमने दीनी तालीम को पढ़ा तो तुम जो है और जो तो तुम बादशाहत नहीं कर पाओगे। मैंने कहा ओ नादानो, तुम तरक्की किस चीज को कहते हो? अरे याद करो वो जमाना, आज तुम कहते हो साइंस ने तरक्की कर लिया है, साइंस पढ़ने के बाद लोग इंजीनियर हो रहे हैं, साइंस पढ़ने के बाद लोग फलासफर हो रहे हैं, साइंस पढ़ने के बाद लोग डॉक्टर हो रहे हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 4 बच्चे आपके इस गांव से निकलते हैं, एक डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर बनता है, एक फलासफर बनता है, एक वकील बनता है, एक कोतवाल बनता है, और एक बच्चे को आप ले जाकर के अल्लामा मोहम्मद कासिम रजा की बारगाह में आप पेश करते हो कि हुजूरे वाला हमारे आबादी से 4 बच्चे निकले हैं, एक वकील बनेगा, एक इंजीनियर बनेगा, एक डॉक्टर बनेगा, एक को आप आलिम दीन बना दो, एक को आप आलिम कुरान बना दो, एक को आप आलिम हदीस बना दो। हजरत ने कहा अरे वो डॉक्टरी बने पढ़ेगा तो वो डॉक्टर बनेगा, इलाज बीमारियों का करेगा। मगर सूफी अकीदा रखने वालों, हजरत बाबा मलंग शाह से मोहब्बत करने वाला आशिक कहेगा कि कोतवाल जरूर बन जाएगा, इंजीनियर जरूर बन जाएगा, वकील जरूर बन जाएगा। मगर सुनो, जिस दिन पढ़ाई पढ़ने के बाद डॉक्टर आबादी में आ गया, इंजीनियर आबादी में आ गया, वकील आबादी में आ गया, और दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम से पढ़ने वाला आलिम दीन जब इस आबादी में आ गया और जुमा की अजान हो गई है, मस्जिद का मुसल्ला बिछा है, कोतवाल आगे नहीं होगा, इंजीनियर आगे नहीं होगा, वकील आगे नहीं होगा, बल्कि आगे होगा तो जो कुरान पढ़ेगा, जो हदीस रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, एजाज़े कुरान, हजरत अल्लामा आसिफ रजा साहब किबला ज़ियाई उर्स से मुकद्दस। इसलिए हजरत बाबा मलंग शाह के उर्स में आने वालों, आप जरा सोचो, हजरत बाबा मलंग शाह ने कौन सा फिजिक्स पढ़ा था, कौन सा मैथ पढ़ा था, कौन सी साइंस पढ़ी थी। तो आपको कहना पड़ेगा, हमें इसका प्रूफ तो नहीं मिल रहा है कि हजरत बाबा मलंग शाह ने कोई साइंस की डिग्री ली हो, कोई इंजीनियरिंग की डिग्री ली हो, कोई और डिग्री ली हो। मगर ये अल्लाह के वली थे। अब उलमा से पूछो कि जो अल्लाह के वली होते हैं उनके पास कौन सा इल्म होता है? क्या वो इंजीनियर ही होते हैं? क्या वो फलासफर होते हैं? क्या वो वकील होते हैं? तो उलमा कहेंगे, जब अल्लाह ताजे विलायत अता करता है तो पहले आलिम दीन बना देता है, पहले आलिम दीन। वली के लिए इल्म दीन का होना शर्त है। बहुत हर रंगीनी को बाबा में तब्दील न करो। कहीं पकौड़ी वाले बाबा, कहीं खिलौना वाले बाबा, कहीं सुरमा वाले बाबा, कहीं ईटा वाले बाबा, कहीं समोसा वाले बाबा। नहीं, वली के लिए इल्म दीन का होना शर्त। कहने वाले ने कहा मौलाना आसिफ, अगर इनमें दीन बच्चा पढ़ लेगा तो फिर वो कैसे इंजीनियर बनेगा, कैसे वो तरक्की करेगा। मैंने कहा नादान, चला जा 1400 साल पहले की तारीख उठा ले। नबी करीम का जमाना है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई जामिया अजहर नहीं है, कोई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई स्कूल नहीं, मगर एक मदरसा है जिसे तारीख के बाब में असहाबे सुफ़ा का नाम दिया गया है।
मोहब्बत से बोलो और मोहब्बत से बोलो। देखिए भाई, तकरीर होती नहीं है, कराई जाती है, और मैं रस्मी खिताब का आदी नहीं हूँ, और ये ना सोच कर आता हूँ क्या बोलना है, मगर ये जरूर सोचता हूँ कि जो भी बोलना है उन बोलने में एक पैगाम जरूर देना है, ताकि मेरे कौम के उजियाले अमल करे तो मुस्तकबिल में चमक उनकी हो जाए, मुस्तकबिल में दमक उनकी हो जाए, और मुस्तकबिल में धमक उनकी हो जाए। क्या बात रही। एक स्कूल, एक मदरसा, आज की तरह मैथ अलग, साइंस अलग, फिजिक्स अलग, ज्योग्राफी अलग, भूगोल अलग, ये अलग वो अलग, रसायन अलग। इंजीनियर बनने के लिए अलग अलग किताबें, वकील बनने के लिए अलग अलग किताबें, डॉक्टर बनने के लिए अलग अलग किताबें, बोलो है कि नहीं है, अलग अलग किताबें। मगर मैं कहूंगा इस्लामी हिस्ट्री में अगर तुम्हें देखना है वकील, तो वो भी एक ही किताब पढ़ रहा है जो इंसाफ कर रहा है, अदल का माहौल पेश कर रहा है। आपको देखना है तो उसी असाबे सुफ़ा में पढ़ने वाली एक जात है जिसने अनेक किताबों को नहीं पढ़ा मगर एक किताब को पढ़ा, और वो किताब कोई आम किताब नहीं है जिसे आप कहते हो मदरसे में भेजेंगे कुरान पढ़ेगा, कुरान पढ़ करके क्या बनेगा। अरे मियाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उसी कुरान को पढ़ा, हजरत उमर ने उसी कुरान को पढ़ा, और जब उमर ने एक कुरान को पढ़ा तो 22 लाख मुरब्बा मील के हाके सुभान अल्लाह, सुभान दुनिया की मुख्तलिफ किताबें पढ़ने के बाद खास हिस्से पर हुकूमत, मगर किस पर, किसके सहारे, कभी लाठी के, कभी प्रशासन के, कभी जो है वकला से, वकला की शक्ल में, मगर जिसने पढ़ा कुरान उसकी हुकूमत ऐसी हुकूमत कि कभी हवा पर हुकूमत, कभी जमीन पर हुकूमत, कभी पानी पर हुकूमत, और कभी दिलों पर हुकूमत। अब आप कहोगे मौलाना ये कैसे, तो सुनो हजरत उमर की तारीख। हजरत उमर ने फकत एक किताब कुरान पढ़ी थी, और कुरान पढ़ने के बाद पानी पर हुकूमत। आपकी दरियाए नील खुश्क हो गया, रुका लिख दिया, अगर तू अपनी मर्जी से चलता था बंद हो जा, और खुदा की मर्जी से चलता था तो उमर तुझे हुक्म दे रहा है जारी हो जा। अरे मियाँ, पानी पर किसी का जोर नहीं, मगर देखो तो फकत कुरान पढ़ने वाले हजरत उमर का इख्तियार। लोग कहते साहब कुरान पढ़ाओगे क्या मिलेगा, कुरान पढ़ाओगे क्या मिलेगा। अरे कुरान पढ़ेगा तो खाएगा क्या, हदीस पढ़ेगा तो क्या खाएगा क्या। मैंने कहा तुम ये न कहो क्या खाएगा, अल्लामा नकीबे मिल्लत से पूछो कि आपने हदीस पढ़ा, आपने कुरान पढ़ा, तो बताओ रोज क्या खाते हैं। अरे मैं तो ये कहूँगा कभी कभी आप दाल सब्जी खाते होगे, मगर हजरत कहेंगे मैं तो रोजाना। क्यों? क्योंकि आलिम दीन, आलिम हदीस, पता चला ये न सोचो कि आलिम बनेगा तो क्या खाएगा, बल्कि ये सोचो जब वो बन जाएगा तो फिर क्या क्या नहीं पाएगा। सारी रानाइयाँ उसी के लिए, सारी इज्जतें उसी के लिए। साहब जब हदीस पढ़ाओगे, कुरान पढ़ाओगे तो दर्जा आपको मिलेगा, कामयाबी आपको मिलेगी, कामरानी आपको मिलेगी। मैं कहना चाहता हूँ अगर सही से कुरान पढ़ लिया जाए तो इंजीनियर की भी जरूरत नहीं है, सही से कुरान पढ़ लिया जाए तो वकील की भी जरूरत नहीं है, सही से कुरान पढ़ लिया जाए तो सही से हदीस पढ़ लिया जाए तो वकील और जज की जरूरत नहीं है। याद करो वो तारीख अल्लामा शेरे पेशे अहले सुन्नत का, जब मुकदमा चला था तो वो कौन सा लॉ पढ़े थे, वही कुरान पढ़ा था, वही हदीस पढ़ा था, और आपने इरशाद फरमाया था कि मुझे वकील की जरूरत नहीं है, अपनी वकालत खुद करूंगा। तारीख बताती है वकालत खुद किया है, कामयाब भी हुए हैं। अहले सुन्नत का चेहरा रोशन। क्या बात रही। पढ़ो। लोग कहते साहब पढ़ेंगे तो ये होगा वो होगा। मैंने कहा नहीं, कुरान को सिर्फ साले सवाब के लिए ना पढ़ो, बल्कि कुरान को सही से उसके मफाहीम, उसके मतालीब, उसके तराजीम के साथ पढ़ो। बेशक
लोग कहते हैं साहब कुरान को पढ़ो, हदीस को पढ़ो तो क्या मिलेगा। मैं आपको कहूँ, दुनिया वाले कहते साहब साइंस नहीं पढ़ाओगे बच्चा पीछे हो जाएगा। मैंने कहा साइंस का कोई एक कारनामा बताओ, तो वो कहेंगे साइंस का कारनामा ये है। मैंने कहा क्या? कहेंगे साइंस ने देखो एक मशीन बना दी, और मशीन ऐसी मशीन बनाई कि बंदे के शिकम में पत्थरी है, तो मशीन ये बता देती है कि कितने एमएम की पत्थरी है, और उसका रंग बता देती है कि उसकी शक्ल कैसी है, उसकी नौइयत कैसी है, उसका किरदारे अमल कैसा है। मैंने कहा ओ साहब, आज तू कह रहा है ये साइंस ने तरक्की करके बता दिया, मगर जरा सोच, ये मशीन ने बताया रंग कैसा, मशीन ने बताया ढंग कैसा, मशीन ने बताया उसकी शक्ल कैसी, मशीन ने बताया उसका वजन कैसा। मगर साल 1400 साल पहले चला जा, अबू जहल ने पूछा था मेरी मुट्ठी में क्या है, नबी चाहते बता देते तेरी मुट्ठी में कंकरी है, मगर नबी ने फरमाया ऐ अबू जहल मैं बता दूं या वो बताए। और मोहब्बत से बोलो, और मोहब्बत से बोलो। अबू जहल ने कहा अगर यही बता दे अच्छी बात। तो मैंने सोचा मेरे आका अगर आप बता देते कि मुट्ठी में कंकरी है, तो गोया यूं जवाब मिला कि नाजियाई मियाँ अगर ये बता देता मुट्ठी में कंकरी है, कंकरी है, तो आज 1400 साल के बाद जब साइंस तरक्की करती और साइंस बताती कि शिकम में पत्थरी है, यानी जो है पत्थरी है, और इसका रंग ऐसा है, इसका वजन ऐसा है, तो लोग कहते कि देखो साइंस आगे बढ़ गया मुस्तफा से। तो सुनो, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब तुम ना बताओ बल्कि फरमा दो कि ऐ कंकरी तू ही बता। अरे मियाँ कंकरी का रंग बता देना ये साइंस का कमाल जरूर है, कंकरी का शक्ल बता देना ये साइंस का कमाल जरूर है, कंकरी का वजन बताना ये साइंस का कमाल जरूर है, कंकरी का जगह बता देना ये साइंस का कमाल जरूर है, मगर जिस कंकरी को जुबान अता कर देना ये मेरे मुस्तफा का कमाल है। लोग कहते हैं कुरान पढ़ोगे क्या मिलेगा? बहुत साफ पढ़ो। अगर दर्जा चाहते हो, मर्तबा चाहते हो, ऊतुल इल्म दरजात, इल्म हासिल करो। अगर दर्जे चाहते हो, बुलंदी चाहते हो। और आप कहोगे कैसे साहब? लोग कहते नहीं साहब अब साइंस नहीं पढ़ोगे, मौलाना कहेंगे साइंस नहीं पढ़ोगे बहुत पीछे हो जाओगे। मैंने कहा साइंस ने दिया क्या? मैं कहता हूँ साइंस पढ़ो, मैं साइंस के खिलाफ नहीं हूँ। ज्योग्राफी पढ़ो, मैं ज्योग्राफी के खिलाफ नहीं हूँ। मैथमेटिक्स पढ़ो, मैथमेटिक्स के खिलाफ नहीं हो। मैं कहता हूँ सब कुछ पढ़ो, मगर कुरान पहले पढ़ो, हदीस पहले पढ़ो, फलसफा पहले पढ़ो, इल्म हदीस पहले पढ़ो, तफसीर कुरान पहले पढ़ो। बंदे ने कहा नहीं साहब साइंस पढ़ना जरूरी है। मैंने कहा सिर्फ साइंस पढ़ोगे तो साइंस की थ्योरी क्या है? साइंस एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट विद्वान जिसको कहते हैं डार्विन, डार्विन ने अपनी किताब में लिखा और ये लिखा कि इस संसार में, इस दुनिया में पहले इंसान नहीं थे बल्कि पहले बंदर थे। किसने लिखा? डार्विन ने। साइंस का बहुत बड़ा ज्ञानी है, साइंसी उलूम का बहुत बड़ा जानकार है। क्या लिखा? इस दुनिया में पहले इंसान नहीं बंदर। और जब कुरान पढ़ा तो कुरान ने कहा इस दुनिया में पहले जानवर नहीं बल्कि पहले इंसान। साइंस ने कहा पहले बंदर, और बंदर की औलादों ने तरक्की किया तो वो बन गए इंसान। मगर मेरा इस्लाम, मेरा कुरान, मेरी हदीस ये कहती है पहले था इंसान। अल्लाह ने हुक्म दिया मछली न मारो फला दिन। उस कौम ने हेला बनाया और गड्ढे तैयार किए, मछलियां उसमें गई, दूसरे दिन उसमें मारे, यानी होशियारी किया। अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया। ये है बंदर का फलसफा इस्लाम के नजदीक, कुरान के नजदीक, हदीस के नजदीक और साइंस के नजदीक। बंदर पहले इंसान बाद में। मैंने कहा ओ सिर्फ साइंस पढ़ने वाला, अगर तू इस्लाम को नहीं पढ़ेगा, साइंस पढ़ने के बावजूद तू पीछे होगा। इस्लाम को नहीं पढ़ेगा, साइंस पढ़ने के बाद बहुत नीचे होगा। इस्लाम को नहीं पढ़ेगा तो साइंस पढ़ने के बाद फेल होगा। कहने लगे कैसे? मैंने कहा इतना सारा मजमा है और इतने हजरात बैठे हैं और इन्हीं में से कोई एक बंदा खड़ा हो जाए और खड़ा हो करके किसी एक को कह दे ओ बंदर की औलाद,
तो बताओ जिसको कहोगे वो तुम्हें क्या देगा इनामा? क्या बात रही। नहीं, बल्कि वो करेगा लात और भूसे की बरसात। जैसे कहोगे बंदर की औलाद, वो कर देगा लात और भूसे की बरसात। और ऐसी बरसात कि घर वाले पूछेंगे कौन हो जी, घर में आ गए हो, तुम हो कौन? अम्मी मैं हूँ, अब्बू मैं हूँ। क्या हुआ? मेरे बंदर की औलाद कह दिया इसलिए मारा गया। क्यों तूने बंदर की औलाद कह दिया किसी को? तो वो कहेगा डार्विन ने कहा है, साइंस के फलसफे ने सिखाया है, साइंस की तालीम ने सिखाया है। मगर जब कोई बंदा आलिम दीन होगा या इस्लाम की मुकम्मल मालूमात रखने वाला होगा या तालीमाते दीन से जुड़ा होगा तो वो ये नहीं कहेगा ये बंदर की औलाद है, बल्कि वो कहेगा ये कोई आदमी है। अब मोहब्बत से बोलो, तकरीर करूं या खत्म करूं? तो मोहब्बत से बोलो, हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अगर इस्लाम वाला होगा, तालीम इस्लाम होगा, तो वो ये नहीं कहेगा बंदर की औलाद, बल्कि वो कहेगा आदमी। ठहरो, आदमी, इंसान को आदमी कहा जाता है, इंसान को बंदरी नहीं कहा जाता है। अब यहाँ पर महफिले मिलादे रसूल हुआ और यहाँ पर लोगों को बुलाया गया। कोई बलरामपुर से रिश्ता रखता है, कोई और दूसरे शहर से रिश्ता रखता है, मगर जब कोई किसी शहर से आता है तो उस रिश्ते की बुनियाद पर पहचाना जाता है। मिसाल के तौर पर जब जिला बलरामपुर से कोई गोंडा जाएगा तो उसे बलरामपुरी कहा जाएगा। कोई उतरौला शहर से निकल करके लखनऊ जाएगा तो उसे उतरौलवी कहा जाएगा। कोई लखनऊ से चल करके उतरौला आएगा तो उसे लखनवी कहा जाएगा। और बरेली से चल करके अल्लामा खतीबे मिल्लत फुरकान मंजरी बरेलवी आएंगे तो उनको बरेलवी कहा जाएगा। यानी बस्ती से रिश्ता हो तो उसे बस्तवी कहा जाए, लखनऊ से रिश्ता हो तो उसे लखनवी कहा जाए, नानपारा से रिश्ता हो तो नानपारवी कहा जाए, उतरौला से रिश्ता हो तो उसे उतरौलवी कहा जाए, बाराबंकी से रिश्ता हो तो बाराबंकवी कहा जाए, कानपुरी से रिश्ता हो तो कानपुरी कहा जाए, बंबई से रिश्ता हो तो मुंबई वाला कहा जाए, और दिल्ली का रिश्ता हो तो दहलवी कहा जाए। अब मुझे कह लेने दो, अगर रिश्ता शहर की बुनियाद पर हो तो शहर से जोड़ दिया जाएगा, उतरौला का हो तो उतरौलवी कहा जाएगा। तो ये इंसान आदम की औलाद है, इसीलिए आदमी आदमी। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत खूब। इसीलिए आदमी कहा गया क्योंकि आदम की औलाद है। ओ साइंस पढ़ने वालों पढ़ो, मगर कुरान पहले पढ़ो, हदीस पहले पढ़ो। कामयाबी चाहते हो कुरान पढ़ो, कामरानी चाहते हो हदीस पढ़ो। आज लोग बहुत मुतासिर हो जाते हैं। देखो 6 लाइन गुजरने वाली है, 8 लाइन गुजरने वाली है। मैंने कहा बेशक गुजरने वाली है, मगर ये किसकी तरक्की है? हर कोई कहेगा ये तरक्की साइंस वालों ने किया है, ये तरक्की इंजीनियरिंग पढ़ाई करने वालों ने किया है। मैंने कहा नहीं, दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब ने सबसे पहले रोड का प्लान बना करके कौम को पेश किया था कि रोड इतनी चौड़ी हो। साहब तारीख इस्लाम पढ़ो, सारी चीजें अपनी है, बस उसे कन्वर्ट किया गया अंग्रेजी में, चला गया अंग्रेजों के पास, कन्वर्ट कर दिया हिंदी में, चला गया इनके पास। साहब अरबी को पढ़ो, कुरान को पढ़ो। हजरत उमर बिन खत्ताब ने जब कूफा बसा तो कूफा वालों के लिए उमर बिन खत्ताब ने अपने दौर में इंतजाम किया और ये ऐलान किया कि राहें हमवार की जाए, रोड का इंतजाम किया जाए और रोड इतनी चौड़ी बनाई जाए कि 20 ऊंट मां साजो सामान एक साथ गुजरे तो रोड तंग ना हो। कितने ऊंट? 20 मां साजो सामान के। अब आप सोचिए गुजरे तो रोड तंग ना हो। और फिर फरमाया जब गलियों का इंतखाब हो तो इतने चौड़े कि 10 ऊंट मां साजो सामान के गुजरे तो रोड तंग ना हो। मगर आज रोड तो इतना तंग किया जाता है, सामने कोई बसने वाला नहीं, मगर नाली को तोड़कर नाली पर घर बन गया, नाली को तोड़कर नाली पे घर बन गया। मियाँ तुम्हारे सामने कौन आएगा? मगर इतना बढ़ाते गए साहब कि एक वक्त आया कि जनाजा रखने का वक्त भी, जनाजा रखने के लिए जगह भी नहीं है, जनाजा रोड पे रखा जा रहा है, परेशानियों से बंदा गुजरता नजर आ रहा है। इसलिए मेरे अजीजों, इस्लाम को पढ़ो और दीन को पढ़ो। लोग कहते साइंस
ने देखो फिल्टर मशीन बना दिया है और फिल्टर के जरिए ये पैगाम मिल रहे हैं। मैंने कहा साइंस ने तरक्की किया और फिल्टर पानी का इंतखाब किया है, और फिल्टर पानी पीने वालों से पूछो, जब कई साल पानी पी लेते हैं तो डॉक्टर कहता है कि अब फिल्टर पानी बंद कर दो वरना दिक्कत हो जाएगी। बोलो है कि नहीं है? फिल्टर पानी बंद करो वरना दिक्कत पड़ जाएगी, और फिल्टर पीने वाला बंद कर देता है। ये साइंस की थ्योरी है। यानी जो लॉन्च किया उसी को डिस्कनेक्ट कर दिया, जो इजाद किया उसी को खत्म कर दिया, जो बनाया उसी को खत्म कर दिया। आप देखिए हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का आप जायजा लीजिए। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान जब कानून बनाते हैं, कानून साजी करते हैं, उनका कानून कितने दिन चलता है? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल। मगर उस कानून में तब्दीली लाने की जरूरत होती है कि इसे अपडेट किया जाए, इसे चेंज किया जाए, इसमें तब्दीली लाई जाए। मगर एक कानून ऐसा है जो 1400 साल पहले मक्के की वादी में, मदीने की घाटी में, आमिना के लाल के ऊपर जो कानून पेश किया गया था, और प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने उस कानून को इस्लाम के हवाले से जब पूरी दुनिया में आम किया गया था तो 1400 साल हो गए। आज भी उस कानून के अंदर न तब्दीली की जरूरत है, ना अपडेट की जरूरत है। पता चला इस्लाम का कुरान कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है, कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अजमते कुरान। कानून बनाया जा रहा है मगर कोई कानून ज्यादा दिन चलता नहीं है। कृषि कानून आया, एहतजाज। दूसरा सिविल कानून आया, एहतजाज। मगर जब आया इस्लाम का कानून, और ऐसा कानून कि ऐसे दौर में कानून आया साहब जब 3 डब्लू थे। कितने डब्लू? मोहब्बत से बोलो। एक बहुत बड़ा राइटर लिखता है कि अगर मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर 3 डब्लू में से एक डब्लू पाया जाए तो माशरा खराब, सोसाइटी खराब, सोसाइटी का सुकून खत्म, माशरे का सुकून इत्मीनान बेकार। पूछने वाले ने पूछा कैसे? तो कहा एक डब्लू फॉर वुमेन, यानी वो आवारा बेहुदा खातून। अगर एक खातून बेहुदा हो जाए तो कई खातून भी बेहुदगी पर आमादा हो जाती है। सोसाइटी बदनाम, माशरा बेकार, माशरे का चैनो सुकूनो इत्मीनान खराब। और एक डब्लू फॉर वॉर, लड़ाई। जिस माशरे में एक लड़ाकू पैदा हो वो अनेक को लड़ाकू बना दे। एक झगड़ालू हो तो कईयों को झगड़ालू बना दे। एक झगड़ा करने वाला हो तो कईयों को इख्तिलाफ का आदी बना जाए। और एक डब्लू फॉर वाइन, गौर से सुनिए, डब्लू फॉर वाइन यानी कि शराब। जिस माशरे में दखल अंदाजी हो जाए शराब की, और शराब जब आमिल, शराब का बंदा आमिल हो जाए तो शराबी की वजह से बस्ती के लोग बेचैन, शराबी की वजह से बेकरार, शराबी की वजह से बेइत्मीनानी। पता चला 3 डब्लू जिस माशरे में हो उस माशरे का सुकून मिट जाता है। 3 डब्लू जिस माशरे में हो उस माशरे की सोसाइटी का सुकून छिन जाता है। मैंने कहा अरब की वादी में 3 डब्लू पाए जा रहे थे। बदचलनी का दौर था, शराब का माहौल था, लड़ाइयों का बाजार था। मगर ऐसे मौके पर प्रॉफिट ऑफ इस्लाम तशरीफ लाते हैं और कुरान जैसी एक अजीम नुस्खा देते हैं और उसका कानून नाफिज करते हैं। अरब की वादियों में सुकून ही सुकून है, करार ही करार है। और ऐसा करार कि जो खाने काबा देखे उसके दिल को भी करार आ जाए, उसके दिमाग को भी करार आ जाए। जो मदीना देखे उसे भी सुकून हो जाए, उसे भी करार। बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत कानून बनाने वाले बनाते हैं। बनाया फिल्टर मशीन, पानी को फिल्टर करो। जब पानी को फिल्टर करने लगे साहब, आज ये बनाया। पानी फिल्टर क्यों लिए, किस लिए? ताकि मशीन से जांचा जाए पानी की नौइयत कैसी है, पानी की कैपेसिटी कैसी है, पानी के असरात कैसे हैं।
पानी के बू कैसे है। मैंने जब मुताला किया कुरान का, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इज़ा कुंतुम इलस्सलाह फग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब तुम नमाज की जानी पढ़ो तो धो अपने चेहरे को और धो अपने दोनों हाथों को कोनियों समेत, मसा करो सर के बालों का, धो अपने काबैन तक दोनों पैर। चार चीजें, चेहरा धुलो, दोनों हाथों को धुलो, सर के बालों का मसह करो, दोनों पैरों को धुलो। कब? जब नमाज के लिए बढ़ो तब। मगर जैसे आप चले, चेहरा धुला, हाथ धुला, सर के बालों का मसा किया, पैर धुला। अल्लामा अब्दुल हक साहब किबला मौजूद थे, इन्होंने कहा, ओ बेटा इधर आ, चेहरा धुलना है ठीक है, बालों पे मसा करनी है ठीक है, हाथों को धुलना है ठीक है, पैरों को धुलना है ठीक है, मगर जरा ठहर, इन चारों को करने से पहले तीन चीजें और कर। बंदे ने कहा, हुजूर वाला ये तीन चीज क्यों? कुरान में तो चार का जिक्र है और यही चार वजू में फर्ज है। कितने वजू में फर्ज हैं? ऊंचा बोलो। अरे अब रमजान आने वाला है, अब तो याद कर लो कि वजू में कितने फर्ज हैं। मोहब्बत से बोलो, कितनी चीजें फर्ज हैं? चार। चेहरा धुलना, चेहरा धुलना, दोनों हाथों का धुलना, सर के बालों का मसा करना, दोनों पैरों का धुलना, ये चार फर्ज है। मगर अल्लामा अब्दुल हक साहब किबला ने फरमाया, नहीं, चारों को करने से पहले तीन चीजें और करो। आपने कहा क्यों? भाई अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह ने फरमाया नमाज से पहले ये चार करो, तीन और क्यों करवा रहे हो? तो हजरत कहेंगे, अल्लाह ने फरमाया चार, अब मुस्तफा ने किया 7। मोहब्बत से बोलो और मोहब्बत से बोलो। 7, वो 3 क्या? पहले किया मुस्तफा ने कुल्ली, फिर किया नाकों की सफाई पानी डाल के, मगर इन 2 से पहले मुस्तफा ने किया दोनों हाथों को गट्टों समेत। आप हजरात खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। मैं गुजारिश कर रहा हूं, जो हजरात दूर हैं वो करीब आ जाएं। हमारी जमात का एक अजीम खतीब, आला हजरत के शहर से चल करके आने वाला वो अजीम मुबल्लिग, जिसे जमाना हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब किबला मंजरी के नाम से याद करता है। नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब किबला मंजरी, हजरत शहनवाज रजा साहब किबला गोंडवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बैठ जाएं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये देखिए बरादर कबीर खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी बरेली शरीफ से चल करके आपके दयारे समाअत में हाजिर है। और मैं तो आपके इसी शहर दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम से हूँ। जब चाहोगे मैं आऊँगा, आपको सुनाऊँगा, आप मुझे सुनोगे, मैं आपको देखूँगा। मगर अब वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, बस मैं इतना थोड़ी सी बात अर्ज करूँ, उसके बाद हजरत को आपके हवाले करो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। यानी 4 चीज़ों का जिक्र कुरान में, मगर 3 मेरे मुस्तफ़ा ने दिया। मैं आपसे यही कहूँगा, पढ़ो, और पढ़ोगे दीन को तो समझोगे दीन को, पढ़ोगे दीन को तो फायदा मिलेगा। जमाने ने कहा साइंस ने तरक्की कर लिया, मैंने कहा साइंस ने तरक्की कर लिया है, मगर वजू करो। वजू से वजू करोगे, जब 4 फराइज को पूरी करोगे, उससे पहले 3 सुन्नते नबविया को अदा करोगे। क्यों अदा करोगे? मशीन आज बनी है पानी को जांचने के लिए, मशीन आज बनी है पानी को चेक करने के लिए, मशीन आज बनी है पानी की सही कैपेसिटी मिकदार को जानने के लिए। मगर 1400 साल पहले मुस्तफा ने पहले दोनों हाथों को धुला, कुल्ली किया, नाक में पानी डाला, इन तीनों से एक पैगाम दे दिया कि जब हाथ धुलोगे पानी के रंग का पता
पता चलेगा, जब तुम कुल्ली करोगे तो पानी के जायका का पता चलेगा, जब तुम नाक में पानी डालोगे तो पानी के बू का पता चलेगा। हमें मियाँ पानी को चेक करने के लिए 1400 साल बाद साइंस ने मशीन दिया है। मगर 1400 साल पहले बानी इस्लाम ने, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने, बानी इस्लाम ने, आमीना के लाल ने, कुरान की शान ने, मक्के की सरदार ने, मदीने के ताजदार ने ये पैगाम दे दिया है कि वजू करो, पानी को चेक करो, अगर वो सही है तो वजू करो। ऊतुल इल्मा दरजात, इल्म हासिल करो ताकि तुम्हें दर्जे मिले, कामयाबी मिले, बुलंदियां मिले। इसलिए मेरे अजीजों, देखिए नौजवान खतीब, इनसे बड़े बड़े उम्र में बुजुर्ग लोग बैठे, मगर ये दर्जा मिला कैसे? इल्म से। मर्तबा मिला कैसे? इसके रिसालत से। मकाम मिला कैसे? इल्म कुरान और हदीस मुस्तफा से। इसलिए पढ़ो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। जियाई का यही पैगाम है कि इतना पढ़ो कि जो तुम्हें पीछे किए हैं वही तुम्हें आगे करते कि ओ मेरे नौजवान, तूने पढ़ लिया है, अरे तू पढ़ा हुआ है, तू देश का गद्दार नहीं बन सकता है, बल्कि तू देश का वफादार है और देश का तू इमाम। इसलिए मेरे अजीजों, उर्से मुकद्दस ये पैगाम है, पढ़ो दीन, कुरान, हदीस को, और खुद पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। वमा अलैना इल्लल बलाग। फिर मुलाकात होगी, मजीद आगे बात होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।